दोस्तों, गुजरातियों के बारे में कहा जाता है कि व्यापार उनके खून में बसता है। जहां एक तरफ कई लोग जो अच्छे वेतन वाली नौकरी करके शांति से अपना जीवन जीना पसंद करते हैं, उल्टे गुजराती लोग व्यापार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सामान्य परिवार से आने वाले गुजराती व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने अपनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़कर घर घर जाकर अपना सरफ बेचने का काम शुरू किया और वह शख्स आज देश के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं गुजरात के एक व्यापारी करशन भाई पटेल के बारे में, जिनका जन्म 13 अप्रैल 1945 को गुजरात के महसाणा शहर में हुआ। करशन भाई पटेल के पिता कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी और करशन भाई पटेल को रसायन शास्त्र में बीएससी की शिक्षा हासिल की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद करशन भाई पटेल बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी। शिक्षा हासिल करने के बाद करशन भाई पटेल एक प्रयोगशाला में लैब असिस्टेंट की नौकरी करने लगे। कुछ ही समय बाद उन्हें गुजरात सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। इस तरह करशन भाई की एक अच्छी सरकारी नौकरी और अपने खुशहाल परिवार के साथ ज़िंदगी बिताने लगे। करशन भाई पटेल की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। उनकी एक बेटी थी जिसे करशन भाई पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन एक दिन हुए एक हादसे में करशन भाई की बेटी की मौत हो गई और उनका सपना टूट गया। करशन भाई पटेल की बेटी का नाम निरुपमा था, जिसे वो प्यार से निरमा बुलाते थे। एक दिन उनकी बेटी का नाम पूरा देश जानेगा, इसी सोच के साथ करशन भाई पटेल ने अपनी बेटी के नाम पर वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया। साइंस ग्रेजुएट करशन भाई पटेल के लिए वॉशिंग पाउडर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने वॉशिंग पाउडर बनाने का अपना एक फॉर्मूला बनाया और साल 1969 में वॉशिंग पाउडर निरमा की शुरुआत की। करशन भाई पटेल ने वॉशिंग पाउडर के पैकेट पे अपनी बेटी निरमा की तस्वीर लगाकर उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। उस समय देश में शराब के बिजनेस में विदेशी कंपनियों का एक छत्तर राज हुआ करता था, लेकिन शराब के दाम इतने ज़्यादा थे कि मध्यवर्गीय परिवार इसे खरीद नहीं पाते थे। इस कारण वह साबुन का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनके हाथ खराब होने का डर रहता था। ऐसे में करशन भाई पटेल ने लोगों की ज़रूरत को समझते हुए अपना वॉशिंग पाउडर मात्र 3 रुपये किलो में बेचना शुरू कर दिया। करशन भाई पटेल अपनी नौकरी में से समय निकालकर अपने घर के पीछे शराब बनाते थे, फिर वह घर घर जाकर शराब बेचते थे। उन्होंने शराब बेचने के लिए एक साइकिल भी खरीद ली। सस्ता और अच्छा होने के कारण मिडिल क्लास फैमिली उनका शराब खरीदने लगे। नौकरी के कारण करशन भाई पटेल को अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। करशन भाई पटेल को अपने ऊपर पूरी तरह भरोसा था कि उनका व्यापार आगे जरूर बढ़ेगा, पर सरकारी नौकरी के कारण वो अपने व्यापार को सही समय नहीं दे पा रहे थे और यही सोच करशन भाई पटेल को बार बार टोकती थी। और करशन भाई पटेल ने काफ़ी समय सोचने के बाद अपनी जमी जमाई सरकारी नौकरी छोड़कर पूरी तरह शराब के बिजनेस में एंट्री कर गए। अब सवाल ये आता था कि बाज़ार में कंपटीशन बहुत था। कुछ विदेशी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी, इनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे थे पर थोड़ी सी रेटें महंगी थी, और करशन भाई को अपना प्रोडक्ट अच्छा भी देना था और रेटें भी देनी थी। इसी कारण करशन भाई पटेल अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए करशन भाई ने मार्केट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। पर डिस्ट्रीब्यूटर उनका माल तो लेते पर अपनी एक कंडीशन रखते कि अगर माल बिक गया तो पैसा मिल जाएगा, और इसी चलते करशन भाई पटेल को इस बिज़नेस में बहुत ही नुकसान होने लगा। करशन भाई के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को टीवी ऐड के माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने की सोच ली, और उनके टीवी ऐड की असरदार जिंगल सबकी पसंद निरमा टेलीविज़न पे रातों रात प्रसिद्ध हो गई। और जैसे ही करशन भाई पटेल को लगा कि अपना प्रोडक्ट अब सही दिशा पकड़ गया है, तो उन्होंने मार्केट में से अपना 90% स्टॉक वापस ले लिया, क्योंकि लोग टीवी पे निरमा का ऐड तो देखते पर जब वो बाज़ार में जाते तो उन्हें निरमा कहीं देखने को भी नहीं मिलता। जहाँ एक तरफ बिजनेसमैन मार्केट में डिमांड बढ़ने पे सप्लाई तेज़ करते हैं, वहीं करशन भाई पटेल ने अपना माल वापस उठा के एक अलग ही गेम खेल दिया था, क्योंकि जो दुकानदार उन्हें पैसा देने से मना कर रहे थे वो आज उनके पास आके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें माल दे दो।
इसीलिए कृष्ण भाई पटेल ने बड़ी ही चालाकी के साथ उन सभी दुकानदारों से पेमेंट कैश में लेना शुरू कर दिया और देखते ही देखते निरमा भारत का सबसे अधिक बिकने वाला वॉशिंग पाउडर बन गया और पूरे एक दशक तक निरमा ने अकेले ही पूरे मार्केट को डोमिनेट किया। और इसी तरह कंपनी ने अपने और भी प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिनमें से निरमा साबुन भी काफ़ी फेमस हुआ और उसका टीवी एड सौंदर्य साबुन निरमा भी लोगों को बहुत ही पसंद आया। निरमा के कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, जिसमें बेहद सस्ती कीमत और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पावरफुल एडवर्टाइजमेंट और अपने प्रोडक्ट के इनोवेटिव होने के चलते कुछ ही समय में निरमा पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला वॉशिंग पाउडर बन गया। तो दोस्तों, ये था निरमा का सुनहरा सफ़र, जिसमें निरमा ने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे और आज वो देश की सबसे सफल कंपनियों में से एक है। और दोस्तों, कृष्ण भाई पटेल ने ये साबित कर दिया कि लक्ष्य बड़ा और मेहनत कड़ी हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, हम ये आशा करते हैं निरमा के फाउंडर कृष्ण भाई पटेल की सक्सेस स्टोरी का ये अंत आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करते रहें और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।